Hello students, here I am Gracie Kumari, Faculty of Science from Mission Academy Impossible Classes. Here class 4 chapter 1 chapter which name The Living World. तो आप लिविंग वर्ल्ड से क्या समझते हो? देखो, पहली बात तो लिविंग वर्ल्ड मतलब जीवों की दुनिया। पेड़ पौधे भी तो है, एक तरह का जीव ही है, वो ग्रो करते हैं हमारी तरह, न्यूट्रिशन चाहिए उनको भी। लेकिन लिविंग वर्ल्ड को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, इस दुनिया में क्या क्या है, क्या नहीं है कि नहीं। लिविंग वर्ल्ड में को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, विच नेम्स लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप पूछोगे मैम रिप्रोड्यूस क्या कह रहे हो आप, रिप्रोड्यूस क्या करना होता है? तो जैसे देखो, आप लोग की मम्मी लोग, आप लोग बोलते हो ना कि बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है, तो मम्मी लोग क्या न्यू वंस आपकी जैसे एक छोटी भाई बहन को लाते हैं, है ना। तो वही हो गया रिप्रोड्यूस करना, न्यू बेबी वंस को लाना इस दुनिया में, है कि नहीं। अब देखो, लिविंग थिंग, पहली बात तो लिविंग थिंग क्या होता है? तो थिंग्स जिसके पास लाइफ है, वैसी चीज़ें जिसके पास लाइफ है, जैसे आपके पास लाइफ है, आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खेल रहे हो, है कि नहीं। तो अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बताने की जरूरत है। लिविंग थिंग ह्यूमन बींग्स, काओ, है कि नहीं, और क्रोस जो उड़ते हैं, पक्षी भी लिविंग थिंग्स है ना। अब देखो, लिविंग थिंग्स जिस नॉन लिविंग थिंग, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग क्या है? जो सांस नहीं लेते, जो बेजान पड़े, जैसे बेंच, मोबाइल फ़ोन जो आप लोग आजकल खेल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, फ्री फायर्स, बच्चे आजकल बोलते हैं मैम हमको बहुत पसंद है फ्री फायर्स खेलना। तो ये सारी चीज़ क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। बेंच और क्या कह सकते हो, फ़ैन, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। कैरेक्टर भी तो जानेंगे कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो लिविंग थिंग्स ही है, हाँ वो नॉन लिविंग थिंग्स है, कैसे जानेंगे? तो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे दिया है, मैंने लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। अब देखो, सारे लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबके पास क्या है कि स्पेशल फीचर्स हैं, जिससे वो पता चलता है कि वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, वो जी रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं, इसी चीज़ से तो पता चलता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, ठीक है। फूड गिव्स एनर्जी, फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या देता है? फूड हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक है। फूड की वजह से ही आदमी ग्रो करता है, एनर्जी मिल रहा है, तभी तो तुम लोग वर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इतने सारी खेलकूद कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट फूड, ठीक है। एनिमल्स, अब देखो, हम ही लोग इकलौते नहीं हैं लिविंग थिंग्स, एनिमल्स भी हैं, वो खाना खाते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे काउ ईट ग्रास, लायन ईट फ्लैश, गाय घास खाती है, लायन क्या खाता है? मांस खाता है मरा हुआ जानवर का। लिविंग थिंग डेथ, अब तुम सांस लेते नहीं हो, लेते हो ना, तो ये बता रहे कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग थिंग सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, ठीक है। वो मतलब कि बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते। अभी आप लोग गेम खेलते होगे कि चलो कितना देर तक आप ब्रीथ को रोक सकते हो, उसको देखते हैं, है ना। तो वही उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बताता है कि वो हाँ लिविंग थिंग्स है, वो जिंदा है, उसका सांस लेना ही बताता है कि वो अभी जिंदा है। एग्जाम्पल में है ह्यूमन ब्रेथ थ्रू लंग्स, ह्यूमन किससे ब्रेथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। और फिश ब्रेथ करती है गिल्स के थ्रू। ब्रेथ किससे करती है? तो गिल्स के थ्रू। तो हम लोग ने पहले पार्ट में पढ़ लिया कि क्या होता है लिविंग थिंग्स, क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। लिविंग थिंग्स जो ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, है कि नहीं, जिनके अंदर लाइफ होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर लाइफ नहीं होता है ना। वो समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें अब तीसरा पढ़ेंगे, क्या है? लिविंग थिंग्स ग्रो। अब एक बात बताओ, आप लोग ग्रो करते हो ना, वैसे लिविंग थिंग्स कहने का मतलब है वो ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है कि नहीं। और ग्रो कहने का मतलब आप लोग अभी तक छोटे तो नहीं रह गए, बेबी से इतने बड़े हो गए, है ना।
और पढ़ाई कर रहे हो, बड़े हो गए हो, है ना। समय के अनुसार आप लोग का एज, आप लोग का हाइट, आप लोग ग्रो करते हो, वो ग्रो करने लगता है एक टाइम पर। बेबी ग्रो इनटू एडल्ट। अब मान लो आप लोग इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, ग्रो किए ना कि छोटे रह गए, और स्मॉल प्लांट ट्री में बदल गया। बताओ, छोटा सा जो इसको हम लोग बोलते थे अरे मेरा कितना प्यारा प्लांट है, उसको हम लोग केयर करेंगे, अब वो बड़ा सा ट्री बन गया। अब क्या है, वो मूव करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मूव करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। आप लोग कोचिंग चल के आते हो, अपने घर से अपनी कोचिंग आते हो, तो कहने का मतलब है लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, और शो मूवमेंट। और आप लोग मूवमेंट भी दिखाते हो। देखो मूवमेंट अलग होता है और लोकोमोशन अलग होता है। वो लोग आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। जैसे कि बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है, डॉग भाग रहे हैं आपके पीछे, कुत्ते भाग रहे हैं आपके पीछे, भागो। तो वो हो गया क्या, वो दर्शा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्लांट का अगर पूछो तो प्लांट मूव नहीं कर सकता। प्लांट लेकिन फिर भी ग्रो कर रहा है, उसको सारा चीज़ एक जगह मिल जा रहा है, बस वो वॉक नहीं करता, है ना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया आगे कि रिप्रोड्यूस करता है ना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस कहने का मतलब प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, जो आपके जैसे दिखते हो। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, है ना, तो आपको बर्थ दिया, तो आप लोग क्या उनसे अलग दिखते हो? मम्मी पापा इंसान, आप जानवर हो नहीं ना, आप भी इंसान हो। सेम स्पीसीज कहने का मतलब जैसे आपके मम्मी पापा इंसान है, वैसे आप भी इंसान हो, है ना। और जैसे जानवर, बिल्ली, वो किटन को बर्थ देती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन को ही बर्थ देंगे ना, सबके अपने अलग अलग होते हैं, है ना। तो जानवर जानवर को जन्म देता है और इंसान इंसान को। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोग को। अब क्या है, लिविंग थिंग्स थ्रो आउट वेस्ट। अब देखो, अब हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो अब हमारा बॉडी इतना नहीं ना बैलेंस कर पाएगा, तो वो पता है किस चीज़ में निकालता है, या तो स्वेट करके निकालता है, स्वेट मतलब पसीना, या तो यूरिन के थ्रू निकालता है ना। लोग ने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीडिंग इन प्लांट। अब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स कैसे फीड करते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अब इसमें तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, क्या है क्या नहीं है। अब प्लांट के बारे में तो पढ़ लेते हैं, प्लांट्स भी हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनका खाना कुछ और होता है, बताऊंगी मैं धीरे धीरे, ठीक है। उनको भी ज़रूरत होती है, ठीक है, जीने के लिए। नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, है ना। जैसे अगर हमें खाना नहीं मिला 3-4 दिन तक, हम लोग वो संत थोड़े हैं जो जी लेंगे, नहीं, हम लोग नहीं जी सकते बिना खाना पानी के, ठीक है। बट प्लांट्स डू नॉट गो एनीवेयर। प्लांट्स कहीं और नहीं जाते। जैसे हम लोग को भूख लगती है, हम इधर से उधर भटकते हैं कि नहीं इधर से उधर जाना है मुझे, खाने के खोज में, ये खाना है वो खाना है। लेकिन प्लांट्स को जरूरत नहीं होती इधर उधर जाने की, वो एक ही जगह रहकर अपना खुद का खाना बनाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को अच्छे से जानते होता क्या है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। मेकिंग देयर फूड यूजिंग, किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। वैसा प्रोसेस जिसमें हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, मेकिंग देयर फूड्स यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ सब्सटेंस चाहिए होते हैं ना। तो क्या चाहिए होता है, सनलाइट। प्लांट नीड सनलाइट टू मेक फूड,
प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत क्यों होती है? खाना बनाने के लिए। वाटर उसको कहाँ से मिलता है? तो वो नीचे ज़मीन से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवा में मिल जाता है। अब देखो, हमें वो ऑक्सीजन देता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो इस चीज़ को अपने छोटे छोटे पोर से प्लांट्स के पत्तों में, ये रहा आपका पत्ता छोटा सा, ठीक है, इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, है ना, जो कि हम अपने आँखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। उसी के थ्रू एक छोटे से होल से लीव्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, उसे मतलब कि वो जो टीनी पोर्स है ना, उसका नाम क्या है? पोर्स। टीनी होल्स जिसे हम लोग कहते हैं पोर्स। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। प्लांट अब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है थ्रू टीनी होल्स, छोटे छोटे जो होल्स रहते हैं, ठीक है, लीव्स में, उसे हम लोग पोर्स कहते हैं। अब क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि पत्तों में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पत्ते हम लोग को ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ग्रीन ग्रीन। तो किसके कारण होता है? तो वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो वो एक सब्सटेंस है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये सब्सटेंस हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। ओके, आपका चैप्टर यहीं तक था, ठीक है। अगर आगे आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, धन्यवाद।